जब आपका साथ मिला तो फिर बच्चों को आगे रास्ते मिलते गए, इसको मिल गया वीज़ा और अच्छी जगह एडमिशन हो गई तो भी ज्वाइन करेगी। ये आपके साथ मुझे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि आप सिफात में सेकंड डॉटर उसके वो आपकी इतनी आपके बारे में बातें करती थी, अभी से नहीं अपने कॉलेज टाइम से ही इतनी बातें करती थी और इतने आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पॉजिटिविटी वगैरह सब इतना डिस्कस करती थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे लगा जो वो बोल रही है मैम वो ठीक है। मेरे को हमेशा ही लगा कि बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं और अच्छे काम के लिए जाना चाहते हैं, कोई ये तो नहीं है कि किसी और उसकी गलत के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि क्यों ना बच्चे को मोटिवेट किया। मेरी मदर एक बात कहती थी कि वेले दी नमाज तो कोयले दी टकरा, जो वेला है ना बच्चे भी एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हो ना उसको करो। Hi, so with a great pleasure today I'm meeting mother of one of my great student who is flying to UK. She has successfully got her admission and visa, everything done, and this is the biggest moment because इस पूरे process में मैं कभी भी उसके parents से नहीं मिली थी and today I'm blessed that her mother has come to meet me and I would be more than happy to hear few things about Siring's journey from the mother, and this is the biggest achievement that she is going from the family, being the first female child, and it is a big dream. And I'm happy to share that she is a sister of one of my another great student, and both the girls are really doing good. And mother has a role to play in their journey, and I look forward to hear few things from her, and that would be really inspiring for many other mothers to get the confidence, and many other youngsters can know many things from Siring and our journey together. Welcome जी। थैंक यू। ओके जी, तो हम पहली बार मिले हैं आज। हाँ जी। सो सारा प्रोसेस सिरिंग ने ही आपके साथ शुरू किया और आपको बोला मुझे जाना है। एक्चुअली ये भी कह सकते हैं, कहा तो दोनों बच्चों ने अप्रोच किया एक्चुअली, एज यू नो कि बोथ आर ट्विंस। तो जब थोड़ा सा ये था कि अभी लॉकडाउन ने सबका बहुत डिप्रेशन में वो किया हुआ था, तो ये बच्चों ने सोचा कि नहीं कुछ नया करना है, यहाँ से कुछ अचीव करना है, तो ऐसे घर में बंद होकर नहीं रह सकते। तो ये सोचा कि आगे, और सिरिंग शी इज़ ऑलवेज वेरी गुड इन स्टडीज़, तो इसको हमेशा ये रहा कि मैं कुछ पढ़ती रहूं। आप इसके बचपन की अगर फोटोज देखो, बहुत छोटी थी जब ये शायद 2 या 3 साल की, तब भी इसके हाथ में हमेशा पेंसिल, न्यूज़पेपर ये सब होता था, मतलब आप इसके पिक्स भी देख सकते हो। तो बहुत सिंसियर है। तो जब मुझे लगा कि नहीं, बच्चे को जब एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए इस तरह की, तो फिर आप मुझे मिल गए। जब आपका साथ मिला तो फिर बच्चों को आगे रास्ते मिलते गए तो आपकी बाबा जी की मेहर से बच्चों को इसको मिल गया वीज़ा और अच्छी जगह एडमिशन हो गई, तो भी ज्वाइन करेगी उधर। ओके, तो जब ये सारा प्रोसेस कर रहे थे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आपको इसके कंसल्टेंट या लाइफ कोच को मिलना चाहिए, काम कैसे हो रहा होगा? बिकॉज शी वॉज द डिसीजन मेकर, हमने कभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। सो दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस हर पेरेंट नहीं दिखाता, और आपने एज अ मदर होके गर्ल्स के केस में जो दिखाया, सो हाउ डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट शी इज गोइंग विद द राइट पर्सन, शी इज टेकिंग द डिसीजन, एवरीथिंग शी इज डूइंग बेस्ड ऑन माई एडवाइस, बोथ ऑफ अस वर डूइंग इट टुगेदर। तो हाउ डू यू स्टिल गॉट दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस, और आपको जरूरत ही नहीं लगी बीच में आने की? क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ, वो बहुत सारे 10 लोगों की सलाह लेते हैं, दे डोंट लिसन टू देयर किड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर किड्स पोटेंशियल। बट मैंने वो सब स्ट्रगल्स आपके साथ बिल्कुल फेस नहीं की कि मैं आपको मिल ही आज रही हूँ, जबकि ऑलमोस्ट 6 महीने पुरानी जर्नी है। सो हाउ दैट हैपन कि इतना आपने कॉन्फिडेंस दे रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरी बेटियां हैं वो मेरे बेटों से कम नहीं है। वाओ, दे आर मोर देन सन्स फॉर मी। और इन्होंने हमेशा मुझे कभी भी इनकी वजह से मैं डिग्रेड नहीं हुई हूँ, टचवुड, और आगे भी कभी नहीं होंगी। तो हमेशा स्टडीज़ वाइज हो, चाहे कभी इनकी टीचर हो या कोई भी फैमिली फ्रेंड्स हो, कोई भी सर्कल हो, इन्होंने हमेशा मतलब मुझे प्राउड फील करवाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी 1 मिनट को भी लगा हो कि इनके जगह अगर बेटा होता, कभी भी नहीं। और दूसरा, ये आपके साथ मुझे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि आप सिफात में सेकंड डॉटर उसके वो आपकी इतनी आपके बारे में बातें करती थी, अभी से नहीं
अपने कॉलेज टाइम से ही इतनी बातें करती थी और इतने आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पॉजिटिविटी वगैरह सब इतना डिस्कस करती थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे लगा जो वो बोल रही है मैम वो ठीक है। और मेरे को अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि मेरे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इन्होंने मतलब वही फिर बात रिपीट कर रही हूँ कि कभी इन्होंने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया कि मेरे को कभी इनको डांटना पड़ा हो कि तुम गलत ट्रैक को फॉलो कर रहे हो, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। और ये रीज़न रहा। फिर आप एज यू नो कि जैसे एक मेरी नीस है वो आपके इन टच थी, तो पर ये नहीं पता था कि आप बच्चों को इस डायरेक्शन में भी मोटिवेट करते हो, तो उसका एक वो भी सपोर्ट हो गया। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पहली बारी उससे आपका कांटेक्ट नंबर लिया था, उसके बाद से कभी आपके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। पर बच्चे जैसे डिस्कस करते हैं, बच्चे बहुत ओपन है, बच्चे से डिस्कस करते हैं, उससे पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को ना इनके फादर को कभी भी नहीं लगा कि हमारे बच्चे जो हैं हमें आपसे मिलना चाहिए, कि कुछ इस तरह का है कि नहीं इनको बोले कि नहीं तुमने ये करना या आप कुछ गलत गाइड कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं था। तो आगे आपको शायद भगवान ने भेजा, बाबा जी करने वाले ने, है ना। और इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेट। सो अभी सिरिंग जैसे और थोड़े दिनों में चली जाएगी और अभी सिफात अभी यहाँ पर है, राइट। सो जब आपने ये डिसीजन लिया और अभी आपने ये सोचा कि हम यूके भेज रहे हैं, तो कभी आपको कोई इनसिक्योरिटी या ऐसा लगा कि इस सिचुएशन में मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं, मैंने ऐसा सोचा है कि वो ज़्यादा कंसर्न रहती हैं, तो कहीं कोई ऐसी फीलिंग आई आपको? नहीं, देखो कंसर्न का जहाँ तक सवाल है, कंसर्न तो मैं हूँ, पर मेरे को बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है। और एक इनका शायद बचपन से ये हमेशा यूरोप में ही इंटरेस्टेड रही, नीदर इन कनाडा नॉर इन यूके, तो यूएस, हाँ सॉरी यूएस। तो इनको जब वो था कि मेरे को हमेशा लगा जब बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं और अच्छे काम के लिए जाना चाहते हैं, कोई ये तो नहीं है कि किसी और उसकी गलत के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, तो क्यों ना बच्चे को मोटिवेट किया जाए। अगर हम लोग कमा रहे हैं और बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, बाद में हम मर जाएंगे, इनको पैसे दे जाएंगे, उसका क्या फायदा, तब इनको जरूरत भी नहीं होगी। अगर टाइम पे नहीं दिया, मेरी मदर एक बात कहती थी कि वेले दी नमाज तो कोयले दी टकरा, जो वेला हैगा बच्चे दी एजुकेशन ते स्पेंड करने की लोड़ है उस टाइम करो, जो नहीं होएगा, जो लोड़ खत्म हो जाएगी फिर तुम जिन्ना मर्जी देते रहो, कोई फायदा नहीं तब बच्चों को देने, उनको तब जरूरत नहीं होती। राइट। मेरी जब सिरिंग से फर्स्ट टाइम बात हुई तो हमारी ऑनलाइन डिस्कशन हुआ, तो तब भी सिरिंग ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मुझे कनाडा जाना है। और मुझे आज पता लगा कि शुरू से ही यूरोप जाना चाहते थे, कनाडा और यूएस वाज नेवर देयर कप ऑफ टी। सो यू नो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे जाएंगे इनके पीछे हम पीआर पे चले जाएंगे, और आधे से ज्यादा पेरेंट्स तो पहला टारगेट ही यही रखते हैं कि फॉरेन जाना मीन्स पीआर। बट सैल्यूट टू यू कि आपने इस डिसीजन को उनका लिया। और बहुत लोग आज भी फियरफुल रहते हैं, पीआर का कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बट उस चीज को छोड़ के सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करके कि व्हाट बेस्ट शी कैन डू, इस डिसीजन को लेने में आपका और इसके फादर का कितना कॉमन कंट्रीब्यूशन था कि हमें, मतलब मेरे को सिरिंग से तो ये पता लग गया था, मेरे घर वालों की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं कि मैं जाऊं, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कनाडा के पाथ के पीछे अपनी मैडनेस यही रखते हैं कि एक डब्बे के पीछे 5 के डब्बे जाएंगे, एक इंजन जाएगा बाकी लोग जाएंगे, सब लोग यही बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बट आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो इतनी ओपननेस आपके पास कहाँ से थी? मैम एक्चुअली क्या है कि एज यू नो कि हम दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, राइट। तो जॉब तो हमारी यहीं पे ही है। हाँ जी। और अभी तो हमें टाइम है कि बच्चों को हमने नर्चर करना है, बजाय इसके कि बच्चे हमें पालें, हमने उनको देखना है। वंडरफुल। तो उसमें ये है कि जब टाइम आएगा तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। राइट, ठीक है जी। एक फाइनल सवाल, व्हाट डू यू डू एंड आप प्रोफेशन में क्या करती हैं? आई एम अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल और आई एम अ फाइन आर्ट्स टीचर। तो एज यू नो कि जो होता है फाइन आर्ट्स के अंडर, जो सब कुछ ही कवर होता है। वाओ। तो वही करती हूँ। अब भी शायद सिरिंग के जाने के बाद मुझे और टाइम मिले
तो मैं शायद और भी अपना कुछ पेंटिंग की तरफ ध्यान दे पाऊँ जो मैं अभी इतना नहीं दे पा रही हूँ। तो आगे बाबा जी की मेहर है, Wow. मर्जी है। I'm so happy to share that Serin की mom जामिया की प्रोडक्ट हैं. It was really a very magical moment when I got to know that उस टाइम पे भी इन्होंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया. So what a supportive family, those who are valuing the education, and I believe this is the biggest message for majority of families where the daughters are there, and I'm blessed to have such a wonderful mother जिनको आज मैं सिर्फ मिल रही हूँ. Tons of blessing, loads of love. Thanks for visiting me. Thank you.